बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि इस ट्रांसफर पोर्टल को खुले सिर्फ 2 दिन हुए हैं, उसमें 6000 टीचर्स ने अप्लाई कर दिया है। लेकिन इसके साथ टीचर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे पोर्टल में क्रैश, नए रूल्स। आइए इस खबर को हम विस्तार में जानते हैं। बिहार में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद टीचर्स के बीच ट्रांसफर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से शुरू किए गए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पे बड़ी संख्या में टीचर्स लगातार अप्लाई कर रहे हैं। 29 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुई थी और पोर्टल खुलने के सिर्फ 2 दिन के भीतर 6000 से ज़्यादा टीचर्स अपने ट्रांसफ़र के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि 5 अगस्त तक ये संख्या और तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में टीचर्स एप्लीकेशन भर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ध्यान रखिए कि पहले चरण में आवेदन करने की लास्ट डेट 5 अगस्त है। इसके बाद कोई नया एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए एलिजिबल टीचर्स को समय रहते पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन पूरा करना होगा। अब जानते हैं कि पहले चरण में क्या होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले फेज में एडजस्टमेंट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि एडजस्टमेंट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि डिपार्टमेंट ज़रूरत के अनुसार किसी टीचर को दूसरे स्कूल में पोस्टिंग दे सकता है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत 2 टीचर्स आपसी सहमति से अपने स्कूल बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिपार्टमेंट की सभी कंडीशंस पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन जमा होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और स्टेट लेवल एस्टैब्लिशमेंट कमिटीज सभी एप्लीकेशन की जांच करेगी। 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच इस कमेटी की मीटिंग होगी। इस दौरान सभी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा और एलिजिबल टीचर की एडजस्टमेंट और ट्रांसफ़र लिस्ट तैयार की जाएगी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद पूरी ट्रांसफ़र प्रोसेस को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। इससे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और सिलेक्शन पहले की तुलना में ज़्यादा आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है। लेकिन इसी बीच नई टीचर्स के सामने कई परेशानियां भी आई। राज्य के कई जिलों से शिकायत मिली कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एप्लीकेशन करते समय 404 यानी नॉट फाउंड एरर दिखाई दे रहा है। इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई टीचर्स समय पे एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसी बीच एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरप्लस टीचर लिस्ट में सामने आई गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नया डायरेक्शन भी जारी किया है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट के मुताबिक कई स्कूल में सब्जेक्ट और क्लास का डाटा गलत दर्ज होने की वजह से ज़रूरत वाले टीचर्स का नाम भी सरप्लस लिस्ट में शामिल हो गया है। इसी गलती को सुधारने के लिए नया एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। अगर किसी टीचर का सब्जेक्ट, स्कूल या दूसरी जानकारी गलत दर्ज है तो उसे स्कूल प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन के साथ तय फॉर्म भरकर एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में जमा करना होगा। इसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर और स्कूल स्टैम्प के साथ ये प्रमाणित करेगी कि दी गई जानकारी सही है। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि सिस्टम से तैयार सरप्लस लिस्ट अंतिम नहीं मानी जाएगी। सही डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के सख्त रूल्स की। आपको बता दें कि सभी टीचर्स को अप्लाई करने से पहले पोर्टल पर दिए गए रूल्स को पढ़कर एक्सेप्ट करना होगा। अगर कोई टीचर गलत जानकारी देता है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाता है या किसी तरह की गलत क्लेम करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मेडिकल, डिसेबिलिटी और दूसरी स्पेशल कैटेगरी के आधार पर किए गए सभी क्लेम्स का अलग से वेरिफिकेशन भी होगा। डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी टीचर को उसकी पसंद का स्कूल नहीं मिलता तो सिर्फ इसी आधार पर कंप्लेन या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रांसफ़र पूरी तरह वैकेंसी, एलिजिबिलिटी और डिपार्टमेंट रूल्स के आधार पर किया जाएगा। उधर बिहार युवा टीचर्स एसोसिएशन ने सरप्लस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि कई ऐसे टीचर्स को भी सरप्लस घोषित कर दिया गया है जिसका कुछ महीने पहले ही ट्रांसफ़र हुआ था। वहीं कई स्कूलों में किसी सब्जेक्ट का सिर्फ एक टीचर होने के बावजूद
उसका नाम भी सरप्लस लिस्ट में डाल दिया गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस गलतियों की वजह से टीचर्स के बीच भ्रम और नाराजगी बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने डिपार्टमेंट से लिस्ट की दोबारा रिव्यू कराने और ज़रूरी सुधार करने की मांग की है। वहीं मॉडल स्कूल के टीचर्स ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरी ट्रांसफ़र प्रोसेस से अलग रखा गया। कई टीचर्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र भी नहीं चाहते, लेकिन उनका नाम सरप्लस लिस्ट में आने से असमंजस की स्थिति बन गई है। अंत में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी टीचर्स से अपील की है कि अप्लाई करने से पहले ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दर्ज अपनी सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें। अगर किसी भी तरह की गलती दिखाई देती है तो ये फॉर्म भरकर स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से समय रहते एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में जमा करें, ताकि आगे ट्रांसफ़र प्रोसेस में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब सभी की नज़र 5 अगस्त को ख़त्म होने वाली एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके बाद जारी होने वाली ट्रांसफ़र लिस्ट पे टिकी है। तो ये थी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 का पूरा अपडेट।